नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना की वर्तमान स्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस बीमारी से बचने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान सतर्कता के साथ रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण पिछले 9 माह के दौरान देश की आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपात स्थिति का दक्षता से प्रबंधन किया और देश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि पर्यटन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी का मुख्य साधन है और कोरोना के कारण इस क्षेत्र पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जयराम ठाकुर ने लोगों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में इस महामारी की दवा अभी उपलब्ध नहीं है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.67% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 49,715 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक कुल 84,78,124 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के 4,39,747 सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 46,232 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,50,598 हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,32,726 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 564 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ICMR के अनुसार देश में अब तक 13,06,57,808 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 10,66,022 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 32,785 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना के 588 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सर्वाधिक 122 मामले मंडी जिला में आए हैं। कुल्लू जिले में 111, कांगड़ा जिले में 91, जबकि शिमला में 59 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 6,830 सक्रिय मामले हैं, जबकि 25,432 मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 491 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 11 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। लाहौल स्पीति जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने पर्यटकों के लिए सिसु नर्सरी से आगे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि पर्यटकों को केवल अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से सिसु नर्सरी तक जाने की अनुमति होगी। इस बीच पुलिस अधीक्षक कार्यालय धर्मशाला में कोविड-19 के 12 मामले पाए जाने पर कार्यालय को अगले 48 घंटे के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। SOP के अनुसार सैनिटाइजेशन के बाद 23 नवंबर को कार्यालय खोला जाएगा। इधर शिमला में भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी कोरोना मामले सामने आने के बाद बीती शाम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। देश ने 50,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन के साथ एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। इससे देश में 25 करोड़ से अधिक लोगों तक सस्ती प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पहुंची हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इन केंद्रों के सफल संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बधाई दी है। हमीरपुर जिले में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद 4 पंचायतों में 4 वार्डों के कुछ मकानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, जबकि पूर्व में कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए 5 पंचायतों के 5 वार्डों के कुछ मकानों में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिलने पर इन्हें कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने इस संबंध में अलग अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।